अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है ज़िम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और मिसबाह-उल हक ने अपना एक ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की है उन्होंने लास्ट एज ए चीफ सेलेक्टर वो टीम सेलेक्ट की है। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब इजाज़ वसीम बाकरी साहब, तो इनसे उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो इजाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मिसबाह-उल हक में ऐसे कौन से क्वालिटीज़ थी, ऐसी कौन सी उसके अंदर पीसीबी ने वो क्वालिटीज़ या खसूसियात देखी कि उसको एक नहीं बल्कि दो अहम तरीन ओहदे उसको थमा दिए गए? देखें, ये इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स की थ्योरी है उसमें फुटबॉल सबसे अव्वल दर्जे पे आती है। जी जी बिल्कुल। और फुटबॉल के अंदर जो टीम का मैनेजर होता है वो कोच भी कहलवाता है, वो सिलेक्टर भी होता है। सो वसीम खान जब क्योंकि उनका इंग्लैंड से ताल्लुक है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव बने, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जब वर्ल्ड कप 2019 का पाकिस्तान ने खेला। चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम-उल हक और हेड कोच थे मिकी ऑर्थर। उन दोनों को घर भेज दिया गया और उन दोनों की वजह से वो कभी चाहते थे, ज्यादती क्या हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया। बहुत सारे लोगों को यह बात बुरी लगती है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाकर वर्ल्ड कप से पहले 5 वनडे मैचेस खेले और फिर पूरा वर्ल्ड कप खेला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इस 2.5 महीने के टूर के ऊपर सिर्फ एक विकेट कीपर को कैरी किया था और वो कप्तान सरफराज थे। ठीक है, और वो जो बात थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिलेक्शन कमेटी से बुरी लगी क्योंकि मिकी ऑर्थर भी मिला हुआ था, सरफराज भी मिला हुआ था, इंजमाम भी मिला हुआ था कि भाई आप 2 विकेट कीपर को ट्रैवल करवाएं। आप किसी भी उस वर्ल्ड कप के अंदर जो इंग्लैंड ने जीता उसमें जानी बरेस्टो विकेट कीपर है और जोस बटलर विकेट कीपर था, दोनों खेल रहे थे। भारत दानिश कार्तिक के साथ और धोनी के साथ था। सो उस मिथ को तोड़ने के लिए मिसबा को सारे ओहदे दिए गए। अब मिसबा की क्वालिफिकेशन पे आ जाएं। एमबीए की डिग्री उसके पास है। पाकिस्तानी टीम के जितने क्रिकेटर्स अब तक रहे हैं, मिसबा सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स थे। इसके अलावा वो पाकिस्तान का सक्सेसफुल कैप्टन था। इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा जो विक्ट्रीज हैं वो मिसबा की हैं। फिर वो पाकिस्तानी टीम को टेस्ट के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 पर लेकर आया। आईसीसी ने जो गुर्ज वो बना के भेजते हैं वर्ल्ड नंबर 1 का, वो पाकिस्तान आके दिया। सो मिसबा की जो अपनी जो कद थी वो बड़ी हो चुकी थी और एक वजह ये थी। दूसरी मैंने आपको बता दिया कि वो जो चीफ सिलेक्टर और कोच की खिचड़ी बनती थी ना, पीसीबी उसको खत्म करना चाह रहा था। लेकिन सर इजाज़ भाई, जैसे मिसबा नो डाउट के बहुत अच्छे कैप्टन भी रहे हैं, उन्होंने टीम को बहुत हाइट पे भी लेके गए हैं, रैंकिंग में भी, टीम टेस्ट में भी नंबर। लेकिन एक साल में ही क्या उनसे वो चीज़ें, कैसे एक साल के बाद उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया वो या उन्होंने दे दिया? तो एक साल काफ़ी था उनकी ये सारी क्वालिटीज़ या उनकी इन खसूसियात जो भी उनके अंदर थी उसको परखने के लिए एक साल काफ़ी था कि उनको और टाइम दिया जाए? बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि एक साल के अंदर। मैंने ये सवाल मिसबा से भी किया था कि क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान हारा है। मिसबा जब चीफ सेलेक्टर कोच बना, दोनों ओहदे साथ रखे। हमने लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 खेले, हम तीनों हारे। उसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया गई, पाकिस्तान तमाम मैचेस हारा। फिर पाकिस्तान इंग्लैंड गया, पाकिस्तान तमाम मैचेस हारा, एक T20 मैच जीता। सो मिसबा जीत नहीं पा रहा था। जैसे माजी में मैंने बताया कि इंजमाम और मिकी ऑर्थर की आपस में खिचड़ी पकी हुई थी, उस मिथ को तोड़ने के लिए मिसबा को दोनों ओहदे दे दिए। फिर जब मिसबा ने एक साल काम किया तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह नतीजा अखज़ किया कि जो सिलेक्शन का जो मसला है वो मिसबा नहीं उठा पा रहा। उसकी एक वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ा। वो था 27 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। वहाब ने भी छोड़ दी कि हम शॉर्ट क्रिकेट खेलेंगे। हफीज और शुएब मलिक भी वो सिर्फ T20 खेल रहे थे। सो नए लड़कों को जब टीम में लाते गए मिसबा सबको चांस देता गया तो वो टीम ही नहीं बन पाई है। सो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि डोमेस्टिक के जो 6 कोचेज हैं वो मिसबा के साथ एसोसिएटेड सिलेक्टर थे। मिसबा सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे थे, लेकिन उसको फिर सेपरेट उन्होंने कर दिया कि वो टीम की प्लानिंग के ऊपर तवज्जो दें बजाय कि वो ये डबल बोझ खाएं। एक और चीज जो कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ मिसबा पर कड़ी तनकीद की जा रही थी। हमारे यहाँ क्रिकेट पर आज भी बात की जाती है तो स्टैट्स पे बात नहीं की जाती है।
आप इंटरनेशनल मीडिया उठा कर देख लें, वो प्लेयर्स की क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा कर देख लें तो वो प्लेयर्स की कारकर्दगी के ऊपर सवाल करते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सवाल होते हैं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया टाइप के सवाल होते हैं। सो उस बर्डन को भी कम करने के लिए पीसीबी ने फिर मिसबा, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि उससे इस्तीफा लिया गया। पीसीबी ने उससे कहा कि आप एक चीज से स्टेप डाउन कर दो और एक चीज कंटिन्यू करो। सही। अच्छा, और एक चीज़ और है कि पीसीबी का एक रवायती अंदाज ही कह लें या इनका एक तरीक़ेकार ये रहा है कि ये जब किसी भी प्लेयर को नवाजते हैं, जैसे आप सरफराज का ले लीजिए या किसी भी ऐसे, तो उसको एकदम तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया। अब बाबर आजम है जिसको T20 के बाद वनडे, और मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर उसको टेस्ट का भी कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन मेरे नज़दीक सर, आपका मैं राय जानना चाहूँगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल कह सकते हैं कि ये डिसीजन होता है कि क्योंकि टेस्ट कैप्टन और T20 कैप्टन में काफ़ी फ़र्क है मेरे ख्याल में, दोनों फॉर्मेट काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये इनका तरीका का ठीक है? देखिए 2020 की अगर बात की जाए मॉडर्न क्रिकेट की, तीनों फॉर्मेट का सरफराज कप्तान इसलिए अनफिट था, वो तीनों फॉर्मेट इसलिए फिट नहीं था तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी के लिए क्योंकि उसकी जाती परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक। इस वक्त भारत का विराट कोहली है, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है। न्यूजीलैंड का केन विलियमसन है, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है। साउथ अफ्रीका का फाफ डु प्लेसी तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है। इंग्लैंड के अंदर मॉर्गन के पास वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी है और रूट टेस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओरन फिंच वाइट बॉल का कप्तान है और टिम पेन है T20 का कप्तान। वो एक डिफरेंट सिनारियो से करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस होती हैं। बाबर को मैं इसलिए डिफेंड करूंगा क्योंकि बाबर, विराट कोहली, रूट और केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ टाइप का बैट्समैन है। बेशक उसकी परफॉर्मेंस एवरेज अच्छी है। उसका कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा प्रॉब्लम है, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, लंबी मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकता, कमेंटेटर्स के सामने सवालात का तवील जवाब नहीं दे सकता। अंग्रेजी भी सीख रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके लिए टीचर का भी एहतमाम कर रखा है जहां उसको अंग्रेजी सिखाई जा रही है। लेकिन जो सरफराज के पास 3 फॉर्मेट थे, वो सरफराज की खुशकिस्मती थी कि शहरयार खान ने भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान ने जीत ली, अल्लाह ने जितवा दी, जी। वो जज्बाती होकर प्राइम मिनिस्टर हाउस, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे वहां पर इनाम और करामात लेने के लिए गए, तो उसने वहां जज्बाती होकर अनाउंस कर दिया। लेकिन वो पाकिस्तानी टीम के लिए तबाही साबित हुई क्योंकि कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। कैप्टन वो होता है जो कि खुद परफॉर्म करता है और फ्रंट के ऊपर आकर, सरफराज ने बीच में अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी कप्तानी को तवालत देने के लिए, उसने अपने से पहले हसन अली और इमाद वसीम को बैटिंग पे भेजा जी, 6 और 7वें नंबर पे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सब कुछ देख रही थी। और फिर जो जुल्म हुआ वो वर्ल्ड कप में हुआ कि आपने 2.5 महीने का टूर था, 5 वनडे मैचेस पहले थे, पूरा वर्ल्ड कप का इवेंट था। अगर वहां पर विकेट कीपर इंजर्ड हो जाता तो क्या होता? सो वो चीजें थी। सरफराज का यही बड़ा प्रॉब्लम था। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो वो तीनों फॉर्मेट में रहता। बाबर को ये एडवांटेज है कि वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। और आपके व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे कि उसके टेस्ट के अंदर 50 की एवरेज है, वनडे में 45 और 50 के दरमियान है, और T20 का वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, अबव 50 उसकी एवरेज है। बहुत शुक्रिया आपका।